नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। आज 17 फरवरी 2025 अमृतसर एयरपोर्ट पर तीसरा विमान X-12 भारतीयों को लेकर पहुंचा। विभिन्न परिवारों में राहत की लहर दौड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रियजनों के सामने लौटे और लंबे समय तक चिंता में डूबे रहे। यह पल उनके लिए जैसे सपने के सच होने जैसा था। इस बीच बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड देने और ट्रंप द्वारा यूनुस पर किए गए हमले की बातें भी तेजी से फैल चुकी हैं। इन घटनाओं के प्रभाव पर विशेषज्ञों ने चर्चा की है कि क्या यह भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत के संदर्भ में नए सवाल उठते हैं कि क्या हमें अपने संबंधों में बदलाव की आवश्यकता है। दिल्ली में यमुना की सफाई अभियान शुरू होने की घोषणा की गई है, जिसमें अगले 3 साल में नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण के इस बढ़ते मुद्दे ने न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। ऐसे में यह कदम उम्मीद जगाता है कि हम अपने जल साधनों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। 26 याल्टा मुंबई आतंकी हमले से पहले उत्तर से दक्षिण तक तहव्वुर राणा की यात्रा को लेकर जांच शुरू की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसी गतिविधियों के पीछे की साजिशों का पता कैसे लगाया जा सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। असम कैबिनेट ने गौरव गोगोई की पत्नी के पूर्व बॉस के खिलाफ FIR का आदेश दिया है, जो प्रशासन में बड़ी हलचल का संकेत है। इस फैसले ने राज्य में राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। संगम रेलवे स्टेशन अगले 10 दिन तक बंद रहेगा, जिसमें महाकुंभ की सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह संकेत महाकुंभ के महत्व को दर्शाता है और स्थानीय प्रशासन की प्रयासशीलता को दर्शाता है। दिल्ली भगदड़ से संबंधित घटनाओं की श्रृंखला ने बिहार के रेलवे स्टेशनों को सतर्क कर दिया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। दिल्ली में मची भगदड़ के बाद 3 सरकारी बयान सामने आए, जो स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हैं। भास्कर अपडेट्स में जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी गतिविधियों की आशंका जताई गई है। सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक का आयोजन 19 फरवरी को होगा, जिसमें अगले CM का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। राजस्थान में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न नेता शामिल होंगे। यह समारोह सांस्कृतिक प्रगति को प्रदर्शित करता है। ग्राम सतभहिनी झारखंड में एक विशेष अवसर पर तिलक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम फदौरा भोजपुर के श्री परशुराम राय के पुत्र श्री सत्यनारायण राय की सुपुत्री कंचन कुमारी का तिलक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम ग्राम के मुखिया शकुंतला देवी और उनके पति महेंद्र शर्मा के पुत्र अनुज कुमार शर्मा के साथ मनाया गया। यह तिलक समारोह न केवल एक पारिवारिक आयोजन था, बल्कि ग्राम की समर्पित जनता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना भी थी। समारोह में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। जैसे ही समारोह की शुरुआत हुई, लोगों ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और एक दूसरे को बधाइयां दी। उंटारी प्रखंड के मुखियाओं और क्षेत्रीय विधायक ने समारोह की महत्ता को स्वीकार किया, जिससे यह अवसर और भी खास बना। ग्राम की पूरे जनता ने इस खुशी के मौके में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम सतभहिनी का समाज एक दूसरे के साथ खड़ा है। मुखिया शकुंतला देवी की पहल और काम के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की गई। उनकी कड़ी मेहनत ने अपने पंचायत में विकास की नई मिसाल पेश की है। समारोह में ब्रह्मभट्ट समाज के महामंत्री श्री अरविंद कुमार राय ने भी मुखिया शकुंतला देवी के कार्यों की सराहना की और पंचायत के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए। उनके अनुभव और ज्ञान ने आयोजन को और भी समृद्ध किया। यह तिलक समारोह न केवल एक शादी समारोह से संबंधित था, बल्कि यह समाज के उत्थान और सामुदायिक स्नेह का प्रतीक भी था। समारोह का हर पल खुशी और आनंद से भरा हुआ था, जिससे यह दर्शाया गया कि जब एक समाज एकत्र होता है तो वे अपनी समस्याओं को साझा करते हैं और खुशियों को भी। कंचन कुमारी के तिलक समारोह का यह आयोजन ग्राम सतभहिनी के लिए एक यादगार पल था, जो सबके दिलों में बस गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर नारे लगाते हुए विकास का संकल्प लिया। यह तिलक समारोह ग्राम सतभहिनी में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, जहां लोग एकजुट होकर सामाजिक उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए।
इस तिलक समारोह ने न केवल एक परिवार की खुशी को दर्शाया, बल्कि एक संपूर्ण समुदाय की एकता और सामर्थ्यता को भी उजागर किया। सुबह का वक्त था जब घड़ी ने 5:37 पर दस्तक दी और अचानक धरती ने गरजना शुरू कर दिया। दिल्ली एनसीआर के नागरिक एक साधारण दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे, लेकिन भूकंप के झटकों ने उनकी नींद तोड़ी और उन्हें सुरक्षा की खोज में बाहर निकाल लाया। वसुंधरा और वैशाली जैसे इलाकों में लोग घबराहट में घरों से बाहर निकल आए। रोशनी की किरणों से पहले हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीढ़ियों से उतरते समय कदम तेज हो गए और दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सब ठीक रहेगा? भूकंप की तीव्रता से डर का एक नया दृश्य उत्पन्न हुआ था। लोग अपने करीबी लोगों की ओर बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई नुकसान न हो। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता केवल 4.3 रिक्टर स्केल थी, लेकिन उस वक्त का माहौल इतना घातक था कि मानो प्रकृति ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया हो। इस अनजान भय का सामना करने के लिए हर किसी ने अपनी चेतना जागृत की और सुरक्षा को लेकर सावधान हो गए। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिक्रिया एक समान थी। कुछ लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और बाहर निकलना बेहतर समझा। स्थानीय प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, अन्यथा स्थिति को कुशलता से नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था।